फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। और मेरे साथियों दोस्तों कैसे हैं? बहुत खूब मज़े में होंगे, ये उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग मेहनत से मन और लगन के साथ मेहनत कर रहे होंगे और हमारे साथ A to Z इंग्लिश ग्रामर के चैनल थ्रू आप लोग बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं A to Z इंग्लिश ग्रामर में। आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को मैं लेकर आया हूं और पिछला क्लास में हम लोगों ने देखा था पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज जो है मैं उसी कड़ी को आगे की ओर बढ़ाते हुए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को मैं लेकर आने की कोशिश किया आप लोगों के बीच। अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आ रहा है या बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है या किसी भी तरह का अदर सेंटेंसेज अगर आप लोग को दिक्कत हो रही हो तो व्हाट्सएप पे कमेंट करें या चैनल पे कमेंट करें। आप कहीं भी कमेंट कीजिएगा तो आपका रिप्लाई हरी अप मिलेगा, जल्द ही मिल जाएगा। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पिछला क्लास में हम लोगों ने फोर या सिंस का प्रयोग हम लोगों ने सीखा था। जब मैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ रहे थे तो फोर और सिंस का प्रयोग हम लोगों ने सीखा था। आज मुझे नहीं लग रहा है कि फोर और सिंस का प्रयोग के बारे में मुझे बताना पड़े। खैर देखते हैं, बनाते हैं। तो पिछला क्लास जो पढ़े थे उसको रिवीजन भी करते चलना है, रिवाइज भी करते चलना है और आगे की कड़ी को जोड़ते हुए चलना है। अगर किसी को कोई स्टूडेंट अगर नए होंगे, मेरे चैनल पे नए बने हुए होंगे तो सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अगर प्रीवियस क्लास को नहीं देखे हैं तो प्रीवियस क्लास को देखते चलें। लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से प्रीवियस क्लास को देखते चलें ताकि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो दिक्कत हो जाए, दिक्कतें हो तो उसको सोल्व किया जा सके। है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर प्रीवियस क्लास नहीं भी देखे होंगे तो इस क्लास को देखिएगा तो ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में जरूर आएगा। समझ में पूरी तरह से 110% कहेंगे समझ में आएगा। तो खैर आगे चलते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इसका पहचान है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे या रहा था, रही थी, रहे थे और समय का बोध हो तो उस वाक्य को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहेंगे जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे अगर लगा रहे तो इसमें समय नहीं भी दिया हुआ रहेगा फिर भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहेंगे। और अगर ये न रहकर रहा था, रही थी, रहे थे अगर लगा रहे तो समय नेसेसरी हो जाता है और समय का होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो उस वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि बनाएंगे कैसे। पहचान तो हम लोगों ने सीख लिया, बनाएंगे कैसे। तो बनाने का तरीका होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप पढ़े होंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। तो खैर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीइंग प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। अगर अदर वर्ड दिया हुआ रहे, अगर
इनकेस अदर वर्ड दिया हुआ रहेगा तो यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद ही अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे, अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया, बच्चे 2 घंटों से मैदान में क्रिकेट खेलते रहे थे। बच्चे 2 घंटों से मैदान में क्रिकेट खेलते रहे थे। अब इसको हम स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट को चयन करना है। सब्जेक्ट क्या हुआ, खेलने का काम कौन कर रहा है, तो बच्चा कर रहा है, तो बच्चे द चिल्ड्रेन खेलने का काम बच्चा कर रहा है, इसलिए बच्चे द चिल्ड्रेन है। स्ट्रक्चर के अनुसार हैड और बीन का प्रयोग करेगा। हैड बीन क्या कर रहा है, वर्ब है खेलना, खेल रहे थे, तो खेलने का अंग्रेजी होता है प्ले, और प्ले में वर्ब फोर जोड़ देंगे आईएनजी, प्लेइंग, वर्ब फोर प्लेइंग, प्लेइंग। द चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग, द चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग, क्या खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। प्लेइंग क्रिकेट, कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में, मैदान में। तो मैदान में यहीं पे अदर वर्ड का प्रयोग हो जाएगा, इन द फील्ड, इन द फील्ड, इन द फील्ड। अब क्या है, कितने घंटों से, 2 घंटों से, कोई निश्चित समय नहीं है, कोई निश्चित समय नहीं है, इसके लिए फोर का प्रयोग करेंगे। पीछे अगर फोर या और सिंस का के प्रयोग में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो प्रीवियस क्लास को देखते चले। प्रीवियस क्लास आपको प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं फोर और सिंस का प्रयोग। तो द चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड फॉर 2 hours, for 2 hours. Full stop. The children had been playing cricket in the field for 2 hours. बच्चे 2 घंटों से मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे खेलते रहे थे या खेल रहे थे, दोनों में से कोई भी रहेगा तो यही सेंटेंस बनेगा। अगला क्वेश्चन है, मोहन 3 दिनों से बुखार से पीड़ित था। मोहन 3 दिनों से बुखार से पीड़ित था। मोहन हैड बीन, अब यहाँ पे न रहा था, न रही थी, न रहे थे, न ता रहा था, न ती रही थी, न ते रहे थे लगा हुआ है। लेकिन फिर भी हम ये केस कर सकते हैं कि ये बुखार लगने का काम जो है अभी हाल ही में हो रहा है, पास्ट में हो रहा था, इसलिए इसको हम क्या मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य मानेंगे और उसी को मानकर हमको बनाना होगा। मोहन हैड बीन suffering from fever, बुखार से पीड़ित था। मोहन हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, कितने दिनों से, 3 दिनों से, तो सिंस 3 days, since 3 days, since 3 days, since 3 days, since 3 days। अब यहाँ पे आप लोग खुद पता कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या लगेगा, सिंस लगेगा या फोर लगेगा। तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे फोर का प्रयोग होगा। यहाँ पे किस चीज का प्रयोग होगा, फोर का प्रयोग होगा। क्यों फोर का प्रयोग होगा, क्योंकि 3 दिन है, कोई
निश्चित समय नहीं दिया गया, निश्चित समय नहीं दिया गया। अगर यही 3 दिन के जगह पे अगर कोई डेट दे दिया जाता तो सिंस का प्रयोग होता, लेकिन डेट नहीं है। फैक्ट। अगला क्वेश्चन है कि 5 दिनों से वर्षा हो रही थी, 5 दिनों से वर्षा हो रही थी। इट हैड बीन raining, it had been raining, it had been raining, it had been raining। वर्षा हो रही थी कितने दिनों से? 5 दिनों से। 4 5 days, 4 5 days, 4 5 days। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सर इसमें तो समय दिया हुआ नहीं है, इसमें समय दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, वर्षा हो रही थी। जब ऐसा सेंटेंस आए वर्षा हो रही थी तो यहाँ पे इट का प्रयोग करके खुद से मान करके और हम बनाते हैं। It had been suffering, it had been raining for 5 days, it had been raining for 5 days। अगला है रोहन 3 बजे से उपन्यास पढ़ रहा था। कौन पढ़ रहा था? रोहन पढ़ रहा था। रोहन had been reading, रोहन had been reading novel, उपन्यास पढ़ रहा था। कितने बजे से? 3 बजे से। समय निश्चित समय दिया गया, इसलिए since 3 o'clock, 3 बजे से उपन्यास पढ़ रहा था। रोहन had been reading novel since 3 o'clock, 3 o'clock। आगे चलते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका है, नियम है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम, प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम। बच्चे 2 घंटों से मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। बच्चे 2 घंटों से मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो द चिल्ड्रेन had not been playing cricket in the field कितने घंटों से? 2 घंटों से, 2 घंटों से, 2 घंटों से। तो the children had not been playing cricket in the field for 2 hours, for 2 hours, for 2 hours, for 2 hours। अगला क्वेश्चन है मोहन 3 दिनों से बुखार से पीड़ित नहीं था। मोहन 3 दिनों से बुखार से पीड़ित नहीं था। मोहन 3 दिनों से बुखार से पीड़ित नहीं था। मोहन had not been suffering from fever for 3 days, for 3 days, for 3 days।
अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि 5 दिनों से वर्षा नहीं हो रही थी। 5 दिनों से वर्षा नहीं हो रही थी। इट हैडंट, हैड और नॉट को अगर मर्ज कर देते हैं तो हैडंट बनता है। इट हैडंट बीन, इट हैडंट बीन, इट हैडंट बीन रेनिंग, रेनिंग, it hadn't been raining for 5 days, for 5 days, 5 दिनों से वर्षा नहीं हो रही थी, नहीं हो रही थी। अगला क्वेश्चन है रोहन 3 बजे से उपन्यास नहीं पढ़ रहा था। रोहन hadn't been reading novel since 3 o'clock, 3 o'clock। रोहन 3 बजे से उपन्यास नहीं पढ़ रहा था। रोहन 3 बजे से उपन्यास नहीं पढ़ रहा था। रोहन 3 बजे से उपन्यास नहीं पढ़ रहा था। रोहन hadn't been reading novel since 3 o'clock। अब चलते हैं आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के तरीका को जानेंगे, सीखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य अगर रहेगा तो कैसे बनाएंगे? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम प्लस साइन इंट्रोगेशन का प्रयोग करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या बच्चे 2 घंटों से मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे या खेलते रहे थे? क्या बच्चे 2 घंटों से मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे या खेलते रहे थे? तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हैड को, ऑक्सिलरी वर्ब हैड को आगे करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट हैड द चिल्ड्रेन, had the children been, had the children been playing cricket, playing cricket in the field, in the field, in the field for 3 hours, for 2 hours, for 2 hours, for 2 hours. Had the children been playing cricket in the field for 2 hours, for 2 hours. अगला क्वेश्चन है क्या मोहन 3 दिनों से बुखार से पीड़ित था? क्या मोहन 3 दिनों से बुखार से पीड़ित था? Had Mohan been suffering from fever, suffering from fever, suffering from fever for 3 days, for 3 days, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगला क्वेश्चन है कि क्या 5 दिनों से वर्षा हो रही थी? क्या 5 दिनों से वर्षा हो रही थी? हैड इट बीन raining, had it been raining
been reading novel, 3 बजे से novel since 3 o'clock, since 3 o'clock, since 3 o'clock, since 3 o'clock, since 3 o'clock। अगला चलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका, सबसे पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। पहला, क्या बच्चे 2 घंटों से मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते रहे थे? क्या बच्चे had the children not been playing cricket in the field for 2 hours, sign of interrogation, for 2 hours, sign of interrogation। अगला क्वेश्चन है कि क्या मोहन 3 दिनों से बुखार से पीड़ित नहीं था? had Mohan not been suffering from fever, for 3 days, for 3 days। अगला क्वेश्चन है कि क्या 5 दिनों से वर्षा नहीं हो रही थी? क्या 5 दिनों से वर्षा नहीं हो रही थी? हैड और नॉट को अगर हम मर्ज करते हैं तो पहले ही लिख देते हैं hadn't it been। जैसे ही hadn't का प्रयोग होगा तो यहाँ से नॉट हट जाएगा, तो hadn't it been raining, hadn't it been raining for 5 days, for 5 days, for 5 days, for 5 days। अगला है क्या रोहन 3 बजे से नोवेल नहीं पढ़ रहा था? क्या रोहन 3 बजे से नोवेल नहीं पढ़ रहा था? तो hadn't Rohan been reading novel since 3 o'clock, since 3 o'clock। तो इस तरह से जनरल जो ट्रांसलेशन की किताब, किसी भी किताब को उठाइए और आप वहाँ से कम तो 50 ट्रांसलेशन आप बनाइए, और 50 ट्रांसलेशन एक ही सेंटेंस को चारों टाइप से बनाइए, तब जाकर आपका इंग्लिश, आपको ट्रांसलेशन बनाने में हेजिटेशन दूर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग WH सेंटेंस को बनाते हैं। WH क्वेश्चन वर्ड को लेकर आए हैं। WH में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम है, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम।
4 या सिंस प्लस 10 प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे तुम लोग घंटों से क्या कर रहे थे, तो WH वर्ड को चुनेंगे, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सारा चीज जो है वो पहले सिलेक्ट करेंगे। तो क्या है, क्या, क्या का अंग्रेजी होता है व्हाट, व्हाट। उसके बाद लगाना है हैड, व्हाट हैड। सब्जेक्ट क्या है, तुम लोग, यू, व्हाट हैड यू, व्हाट हैड यू बीन डूइंग, डूइंग कितने घंटों से, घंटों से, तुम लोग घंटों से क्या कर रहे थे, व्हाट हैड यू बीन डूइंग 4 hours, 4 hours, घंटों से क्या कर रहे थे, व्हाट हैड यू बीन डूइंग 4 hours, घंटों से तुम लोग क्या कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, तुम लोग परसों से स्कूल क्यों जा रहे थे। जैसे ही क्यों आया, क्यों क्या अंग्रेजी होता है वाई, वाई हैड, वाई हैड यू, वाई हैड यू, वाई हैड यू बीन, वाई हैड यू बीन जा रहे थे, गोइंग, गोइंग, गोइंग स्कूल, गोइंग स्कूल, तुम लोग स्कूल जा रहे थे, कब से, परसों से, परसों से, for the day, for the day yesterday, yesterday, for the day yesterday, for the day yesterday। यहाँ पे फोर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा। क्यों सिंस का प्रयोग होगा, क्योंकि परसों से एक निश्चित समय दे दिया कि कल नहीं, एक दिन पहले से आप स्कूल क्यों जा रहे थे। तो व्हाई हैड यू बीन डूइंग, व्हाई हैड यू बीन गोइंग स्कूल सिंस द डे यस्टरडे। परसों का अंग्रेजी द डे यस्टरडे, द डे यस्टरडे, यस्टरडे के एक दिन पहले, यस्टरडे के एक दिन पहले को हम परसों के नाम जानते हैं। आपका भाई कब से मुंबई में रह रहा था, वेन, वेन हैड योर ब्रदर, योर ब्रदर बीन, when had your brother been living, living Mumbai, when had your brother been living Mumbai, मुंबई में कब से रह रहा था, मुंबई में कब से रह रहा था। इसमें चूंकि समय का बोध नहीं है, इसमें चूंकि समय का बोध नहीं है, इसलिए इतना ही पे आ जाएगा। क्योंकि अगर समय दे देता कि हाँ 2 साल से 4 साल से, तब वहां पे यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस है, यहाँ पे हो जाएगा कब से का अंग्रेजी फॉर हाउ, फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ड्यूरेशन के बारे में पूछ रहा है, ड्यूरेशन के बारे में पूछ रहा है,
इसलिए यहाँ पे कब से का समय एक दिया हुआ है, कब से को अंग्रेजी में हम कह सकते हैं फॉर हाउ लॉन्ग हैड योर ब्रदर बीन लिविंग इन मुंबई, लिविंग इन मुंबई, मुंबई में कब से रह रहा था, मुंबई में तुम्हारा भाई कब से रह रहा था। फॉर हाउ लॉन्ग हैड योर ब्रदर बीन लिविंग इन मुंबई, लिविंग इन मुंबई। अगला क्वेश्चन है आनंद 3 महीने से कहाँ रह रहा था, तो कहाँ रह रहा था, वेयर हैड आनंद, where had Anand been living, where had Anand been living for 3 months, 3 months, for 3 months। इस तरह से हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को बनाते हैं। अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, और अगर हैड और नॉट को मर्ज करेंगे, हैड और नॉट को अगर हम मर्ज करेंगे, अगर हैड और नॉट को मर्ज करेंगे तो हैडंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्लस बीइंग प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंग प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे पहला क्वेश्चन है तुम लोग घंटों से क्या नहीं कर रहे थे, तुम लोग घंटों से क्या नहीं कर रहे थे, तुम लोग घंटों से क्या नहीं कर रहे थे, तुम लोग घंटों से क्या नहीं कर रहे थे। What had you not been, what had you not been doing hours, sign of interrogation, sign of interrogation। अगला क्वेश्चन है doing for hours, doing for hours। अगला क्वेश्चन है तुम लोग परसों से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, तुम लोग परसों से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे। तो why had you not been going to a school, since the day yesterday, since the day yesterday, since the day yesterday। अगला क्वेश्चन है कि आपका भाई कब से मुंबई में नहीं रह रहा था, आपका भाई कब से मुंबई में नहीं रह रहा था, कब से मुंबई में नहीं रह रहा था। For how long had your brother not been
living in Mumbai, living in Mumbai, living in Mumbai, living in Mumbai। अगला क्वेश्चन है कि आनंद 3 महीने से कहाँ रह रहा था। आनंद 3 महीने से कहाँ रह रहा था। Where had Anand been नोट छूट गया। Where had Anand not been living for 3 months? 3 months। साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके और लिखते चलेंगे। यहाँ पे छूट गया। Why had you been going to a school since the day yesterday? Since the day yesterday। और कहीं तो नहीं छूटा कुछ, देख ले। For how long had your brother not been living in Mumbai? ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। और अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट करने में कोई हेजिटेशन नहीं, कोई सस्पेंस नहीं करना है। और कमेंट करना है, आपका कमेंट का जवाब तुरंत आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। लिखते चलें। अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 9852958936 पर कमेंट करना ना भूलें और कमेंट करते चलें। थैंक यू, शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगला दिन।